सब स्टूडेंट्स लोग रेडी? चलो आज हम लोग पढ़ रहे हैं आवर कैसूरिना ट्री। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। आवर कैसूरिना एक ऑस्ट्रेलियन पाइन है। पाइन का पेड़ हम लोग जानते हैं काफी लंबा लंबा होता है, सदाबहार वन होता है, तो इसी का इंडियन नाम है कैसूरिना। और इसके आगे एक एडजेक्टिव लगाया गया है आवर। ये दिखला रहा है कि उस पेड़ से कितना लगाव है, इसलिए। और इसके राइटर पोएट है तोरू दत्त, जो एक बंगाली राइटर है। तो अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं पोएम को। लाइक ए ह्यूज पाइथन, दो वर्ड आया है। ह्यूज का मतलब विशाल, एक विशाल पाइथन तुम लोग जानते ही हो, अजगर, कोई कोई देखा भी होगा। तो लाइक ए ह्यूज पाइथन, एक विशाल अजगर के तरह, वाइंडिंग राउंड एंड राइंड, वाइंड लपेटे हुए है, घुमाव है, राउंड एंड चारों तरफ। जैसे अजगर जब किसी शिकार को पकड़ता है तो हम लोग को पता है कि वह पहले उसको लपेट करके अपना प्रेशर देता है, तो वैसे ही पाइथन जैसे किसी शिकार को पकड़ता है, वैसे ही द रग्ड ट्रंक, रग्ड खुरदरा, ट्रंक तना, खुरदरा तना पर इंडेंटेड, इंडेंटेड मतलब दांत का दाग, डीप विथ स्कार्स, स्कार्स मतलब धब्बा, एक बड़ा गहरा धब्बा पड़ गया है, दांत का जैसे मानो धब्बा पड़ा है। अप टू इट्स वेरी समिट, समिट मतलब होता है ऊंचाई, इसकी ऊंचाई तक, नियर द स्टार्स मानो एकदम तारों तक, मतलब अंतिम तक। द क्रीपर क्लाइम्स, ये क्रीपर का अर्थ होता है लता, ऊपर की तरफ उठी हुई है। हुज इम्ब्रेसेस, इम्ब्रेस मतलब गले लगाना, जिसके गले लगाने से बॉन्ड नो अदर ट्री कुड लिव, कोई भी पेड़ नहीं बच सकता था। अब यहाँ पर फुल स्टॉप दिया। जैसे अजगर किसी चीज को लपेटता है, उसका दम घोटता है, उसके बाद धीरे धीरे उसको खाता है, वैसे ही कैसूरिना ट्री के खुरदरा ट्रंक को क्रीपर लता जो है इतना कस के लपेटे हुए है कि मानो उस पर एक गहरा दाग पड़ गया हो, और एकदम ये पेड़ की अंतिम ऊंचाई तक है। ये इतना लपेटने का प्रेशर इतना ज्यादा है कि कोई भी पेड़ नहीं बच सकता था। लेकिन ये जो कैसूरिना की ताकत को दिखला रही है पोएटिस, ये अभी भी चुपचाप तन करके खड़ा है, बट गैलेंटली, शानदार तरीके से, शानदार तरीके से। द जाइंट, जाइंट पर हम लोग जानते हैं राक्षस, वियर्स द स्कार्फ, जैसे राक्षस मानो कोई स्कार्फ, दुपट्टा लपेट कर खड़ा हो, मतलब इतने बड़े लता को पेड़ इस तरह से ढो रहा है जैसे कोई राक्षस कोई दुपट्टा पहन करके खड़ा हो। एंड फ्लावर्स आर हंग, और इस क्रीपर से, इस लता से फूल लटक रहे हैं। कौन से फूल हैं? क्रिम्सन, क्रिम्सन मत होता है डीप रेड, गहरे लाल रंग का फूल जो है इससे खिल रहा है। और क्लस्टर मतलब होता है गुच्छा या समूह, गुच्छा गुच्छा फूल इससे फूल खिल रहा है। ऑल द बाउज एमंग, बाउज मतलब होता है शाखा, इसके शाखा से, पेड़ की लता की शाखा से गहरे लाल रंग का फूल खिल रहा है। वेयर ऑन, जहाँ पर, ऑल डे सारा दिन, आर गैदर्ड इकट्ठा, जहाँ सारा दिन इकट्ठा होता है, बर्ड एंड बी, कौन इकट्ठा होता है? चिड़िया और मधुमक्खियाँ। एंड ऑफ्ट, ऑफ्ट यहाँ शॉर्ट फॉर्म है, ये होगा ऑफन, हमेशा, और हमेशा एट नाइट्स, रात में, गार्डन ओवरफ्लोज, ये बाग जो है ओवरफ्लोज, ओवरफ्लोज का मतलब होता है जैसे कोई बाल्टी है भर के गिर रहा है, तो बाग भी मानो प्लावित है। विथ वन साउंड, केवल एक ही आवाज आती है। वन स्वीट सॉन्ग दैट सीम्स, जो मालूम पड़ता है, हैव नो क्लोज, इस गाने की, इस सुंदर मधुर आवाज की कोई समाप्ति न हो। संग गाती है, डार्कलिंग, डार्कलिंग रात में गाने वाली चिड़िया है। फ्रॉम आवर ट्री, हमारे पेड़ से गाती है। वाइल मैन रिपोज, जब आदमी रिपोज करता है, रेस्ट लेता है। तो इस स्टैंजा को क्लियर कर लें कि द पोएटिस तोरू दत्त हैज शॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, पोएटिस ने कैसूरिना ट्री के स्ट्रेंथ को दिखलाया है। स्ट्रेंथ, कैसूरिना ट्री में इतना स्ट्रेंथ है कि एक क्रीपर हैज राउंडेड द ट्री टाइटली, एक लता जो है पेड़ को खूब टाइट तरीके से लपेटे हुए है। द पोएटिस सेज, पोएटिस कहती है, द टाइटनेस इज सो स्ट्रॉन्ग, इसका टाइटपन इतना मजबूत है, दैट नो अदर ट्री कुड सर्वाइव, कि कोई भी पेड़ नहीं बच सकता था। बट द कैसूरिना ट्री इज स्टैंडिंग देयर, लेकिन कैसूरिना ट्री वहां पर खड़ा है। लाइक, जैसे कि ए जाइंट वियर्स द स्कार्फ,
जैसे कोई राक्षस मानो गले में एक स्कार्फ लेकर के, एक दुपट्टा लेकर के खड़ा हो। और यहाँ पर पोएटिस ने कंपेयर किसको किया है? क्रीपर को पाइथन से, माइंड इट, इसको ख्याल रखोगे। और कैसुरीना ट्री को किससे? हाँ बोलो बोलो। हाँ, किससे किया है? कैसुरीना ट्री को जाइंट से किया है। और पोएटिस ये भी कहती है कि इसकी शाखाओं से, क्रीपर की शाखाओं से क्लस्टर, गुच्छा में क्रिम्सन कलर का, डीप रेड का सब फूल खिला हुआ है। और यहाँ पर बाउज एंड बर्ड्स एंड बी, चिड़िया और मधुमक्खी जो है इकट्ठा है। ऐसा नहीं है कि रात में ये बगीचा खाली रहता है, रात में भी डार्कलिंग बर्ड गाती है, जिसके स्वीट सॉन्ग से मानो पूरा बगीचा प्लावित हो रहा हो और जब आदमी आराम करता है। होपिंग यू हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड। नाउ स्टार्ट द अदर स्टैंजा। व्हेन फर्स्ट माय कैसमेंट इज वाइड ओपन, कैसमेंट विंडो, जब मैं अपनी खिड़की को पहली बार पूरा खोलती हूँ। थ्रॉन एट डॉन, कब खोलती हूँ? डॉन, बिफोर सनराइज, सूरज उगने के, बिफोर सनराइज, सूरज उगने के पहले मेरी आंखें डिलाइटेड, खुश हो जाती हैं, ऑन इट्स रेस्ट, जब इस पर पड़ती हैं। मतलब मॉर्निंग में जब पोएटिस टोरूदर अपनी खिड़की को खोलती है और इसकी आंखें जब पेड़ पर पड़ती है तो ये खुश हो जाती है। क्या देखती है? थोड़ा देखा जाए। समटाइम्स, कभी कभी, एंड मोस्ट इन विंटर, ज्यादातर जाड़ों में, मतलब गर्मियों में कभी कभी, जाड़ा में ज्यादातर। ऑन इट्स क्रेस्ट, इसके क्रेस्ट पर, क्रेस्ट मतलब होता है जनरली फीदर, पंख। तो पेड़ का पंख मतलब इसके शाखाओं पर एक ग्रे बैबून, बैबून क्या है? मंकी, ग्रे कलर का, बस याद रखना बंदर का कलर क्या है? ग्रे। सिट्स, बैठा रहता है, स्टैचू लाइक, मानो मूर्ति के समान, मूर्ति के समान, लाइक ए लॉन, अकेले बैठा रहता है, वाचिंग द सनराइज, और सूरज उगने को देखता है। तो वाइल ऑन द लोअर बाउस, जबकि इसके नीचे की शाखाओं पर, बाउस शाखा, जबकि इसकी नीचे की शाखाओं पर, हिज पनी, पनी का मतलब होता है कि बच्चे, इसके बहुत छोटे छोटे ऑफ स्प्रिंग्स चिल्ड्रेन, बंदर के बच्चे, लीप अबाउट, कूदना, इधर उधर कूदते हैं, एंड प्ले, खेलते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? व्हेन द पोएटिस फर्स्ट ओपन एट हिज विंडो, जब अपनी खिड़की को खोलती है। व्हेन, तुम बोलो कब खोलती है? एट डॉन, सुबह में। बट हाउ डज पोएट फील्स, पोएट कैसा अनुभव करती है? डिलाइटेड, पेड़ पर जब इसकी नजर पड़ती है। क्या देखती है? मोस्ट ऑफन इन विंटर, ज्यादातर जाड़ों में, एंड समटाइम्स इन अदर सीजन, कभी कभी दूसरे सीजन में। ए ग्रे बैबून इज सिटिंग ऑन द क्रेस्ट ऑफ द ट्री, ग्रे बैबून जो है बैठा रहता है इसके क्रेस्ट पर, इसकी शाखाओं पे, लाइक एन स्टैचू, एक मूर्ति के समान, एंड वाचिंग द सनराइज, और सूरज सनराइज को देखता है। वाइल ऑन द लोअर बाउस, जबकि इसके नीचे की शाखाओं पर, हिज पनिज, उसके छोटे छोटे, ऑफ स्प्रिंग, बच्चे, लीप अबाउट, इधर उधर कूदते हैं, एंड प्ले, खेलते हैं। एंड फार एंड नियर, और दूर में और नजदीक में, कोकिलाज हेल द डे, कोकिला, कोयल जो है, हेल, कॉल करना, पुकारना, द डे, दिन को पुकारती है, मतलब दिन का स्वागत करती है। स्वागत करना भी होता है, तो दिन में कोकिला जो है स्वागत करती है। एंड टू देयर पेस्चर्स, पेस्चर्स मतलब होता है चारागाह, पशुओं को जहाँ पर चराने के लिए ले जाता है, ठीक है। इसके चारगाह पर क्या होता है? विंड, विंड मतलब एक निश्चित दिशा में जाना, वो इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में जाना। आवर स्लीपी काउच, कौन जाता है? तो स्लीपी काउच मतलब काउ मानो सो रही हो, अभी उनका नींद पूरा टूटा नहीं है, और गाय एक निश्चित दिशा में जा रही है। एंड इन द शैडो, और छाया में, ऑन द ब्रॉड टैंक, टैंक विशाल, ब्रॉड विशाल टैंक, पानी के जलाशय में, कास्ट बाय दैट होअर, कास्ट नजर पड़ता है, बाय दैट होअर, होअर मतलब ग्रे वाइटिश, ट्री सो ब्यूटीफुल, इतने सुंदर दिखते हैं, एंड भास्ट, विशाल नजर आते हैं। द वाटर लिली स्प्रिंग, और इस टैंक में वाटर लिली जो है खिला रहता है, लाइक स्नो इमेज, मान लो कि स्नो जो है इमेज्ड, गैदर किया हो, इकट्ठा हुआ हो। इस स्टैंजा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? तो इस स्टैंजा में पढ़ा कि इन द मॉर्निंग व्हेन द पोएट ओपन्स हर विंडो, जब पोएटेस जो है अपनी विंडो को ओपन करती है, एट डॉन, बिफोर सनशाइन, शी फील्स डिलाइटेड व्हेन हर आइज कास्ट ऑन या रेस्ट ऑन द कैसुरीना ट्री,
जब उसकी आंखें कैसुरीना ट्री पर पड़ती है, सी नोटिसेस, वह देखती है, ए बैबून इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द कैसुरीना ट्री। एक बैबून जो है, बड़ा बंदर जिसका कलर ग्रे है, वह कैसुरीना ट्री के शाखा पर बैठा रहता है एंड वाचिंग द सनराइज, सूरज के को देखता है। वाइल ऑन द लोअर बाउल, जबकि इसके नीचे की शाखा पर हिज पनीज, उसके जो छोटे छोटे ऑफस्प्रिंग बच्चे जो होते हैं, लीप अबाउट एंड प्ले, खेल कूद करते हैं, उछल कूद करते हैं। द पोएटेस नोटिसेस अदर सीन्स ऑल्सो, पोएटेस जो है दूसरे सीन को भी देखती है। सी सीज दैट, वह देखती है कि फार एंड नियर फ्रॉम द गार्डन ऑफ द कैसुरीना ट्री, कैसुरीना ट्री के गार्डन से कोकिलाज वेलकम द डे बाय इट्स स्वीट सॉन्ग, कोकिला जो है अपने स्वीट सॉन्ग से दिन का स्वागत करती है। एंड ए बैंड ऑफ स्लीपी काउस, और एक झुंड जो है स्लीपी काउ का वेंट टुवर्ड्स देयर पेस्चर्स, अपने चारगाह की तरफ जाता है। एंड इन द शैडो ऑफ द ट्री, और पेड़ के नीचे के शैडो में, देयर इज ए ब्रॉड टैंक, एक बड़ा सा जलाशय है, और पेड़ का जिसमें छाया ग्रे वाइटिस का पड़ता है, और ये इतना सुंदर है। और इस टैंक में वाटर लिलीज, लिलीज हम जानते हैं सफेद फूल होता है, वह खिला रहता है, और देखने से मालूम पड़ता है मानो स्नो जो है बर्फ टैंक में इकट्ठा हो गया हो। पार्ट 1 में आज इतना ही। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग को समझ में आया होगा। सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।